Hello everyone. So here is a collection of all the last 5 year PYQs of the chapter limits. Okay, so one by one we will discuss all the questions. So first question JEE 2023. Its limit and tending to infinity and एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है लाइक 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टू पावर 1 बाई 3 फिर 1 बाई 2 पावर में 1 बाई 5 पावर माइनस करते हैं। इस तरीके से एन टर्म जो आप एन टर्म पे पहुंचेंगे सो इट्स 1 अपॉन 2 एन प्लस 1। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है, इतना बड़ा सा टर्म हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते बेसिक, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जुगाड़ ही लगना है। अब जुगाड़ क्या है इसके पीछे का, तो आपका सैंडविच थ्योरम अगर आपने कभी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो अभी समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, अगर इसकी वैल्यू आप पता करें और वो किसी जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करता है, एनी फंक्शन एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स, और कहीं से अगर आपको ये पता है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर जी एक्स की वैल्यू निकालते हो और ये कुछ एल निकलती है, एंड सिमिलरली आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर एच एक्स की वैल्यू निकालते हो वो भी एल निकलती है, तो अगर जी एक्स और एच एक्स टेंड्स टू ए पर एल वैल्यू पे निकलता है तो आप बोल सकते हो देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स विल ऑल्सो हैव द सेम वैल्यू दैट इज एल। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। कोई भी फंक्शन अगर दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है तो अगर बाउंड्री वाले फंक्शन एल को टेंड करता है, एल पे वैल्यू दे रहा है, तो बीच वाला फंक्शन भी डेफिनेटली एल पे देगा। तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को, हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट एक हाँ आइडिया ले सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो इसको कुछ मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि ये कुछ एक्सप्रेशन एस के इक्वल है। अब एक छोटी सी बात, जैसे कि मैं लिख दूँ लाइक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे तरीके से करते करते मैं 10 तक चला गया। इसको कुछ मैं एस बोल देता हूँ, लेट सपोज दिस इज योर एस। तो अब अगर मैं यस का एक आइडिया लेना चाहूँगा, 1 से लेकर 10 तक जा रहे हो, तो क्या ना इससे यस की वैल्यू जो होगी वो 1 का, आप 1 2 3 1 1 का इंक्रीमेंट करते करते 10 तक चले गए। तो क्या ना इसे 1 का मल्टीप्लाई 10 बार कर दो, 1 टू पावर 10, एंड डेफिनेटली हाईएस्ट टर्म कितना है 10, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कर दोगे तो जो भी आपका एस लिखा हुआ है इसकी वैल्यू डेफिनेटली इससे बड़ी होनी चाहिए, जो लीस्ट टर्म है दैट इज 1, लीस्ट टर्म से बड़ी, और हाईएस्ट टर्म जो 10 है, अगर 10 का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो आप तो उससे छोटी होनी चाहिए। तो बस इतनी छोटी सा जो ये लॉजिक आपने यहाँ पे समझा है, बस मैं यही लगाने जा रहा हूँ। अगर आप ये n टर्म तक मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो तो इसमें से जो सबसे लीस्ट टर्म निकलेगा, लीस्ट टर्म कौन सा निकलेगा, फर्स्ट टर्म विल बी द लीस्ट दैट इज 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टू पावर 1 बाई 3। तो इसका अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो अगर आप इस प्रोडक्ट को s मानते हो तो मैं s के लिए श्योर हूँ सर कि इसकी वैल्यू सर इससे 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टू पावर 1 बाई 3, इसका मल्टीप्लाई अगर आप n टाइम्स करा दो इससे, तो डेफिनेटली s हमारा बड़ा निकलेगा। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू है लास्ट वाली, इट्स 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टू पावर 1 अपॉन 2 n प्लस 1। ठीक है ना, इस हाईएस्ट वैल्यू को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इससे कम होगा मेरा s। तो मैंने एक दायरे में फंसा लिया क्वेश्चन को कि मेरा जो s एक्चुअली प्रोडक्ट है उसको मैंने इन दो वैल्यूज के बीच में, तो डेफिनेटली वो लाई कर रहा होगा। और अब हम सैंडविच थ्योरम पे आ जाते हैं कि कोई फंक्शन अगर जीएक्स और एचएक्स के बीच में लाई करता है, जीएक्स की वैल्यू अगर एल पे जा रही है, एचएक्स की वैल्यू एल पे जा रही है, तो डेफिनेटली जो बीच वाला फंक्शन एफ है उसकी वैल्यू भी एल पे जाएगी। सो दैट मीन्स अगर हम इंडिविजुअली इसका और इसका लिमिट निकाल दें एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो वो आंसर अगर चेक करते हैं कि करके, तो इफ आई एम चेकिंग limit n tending to infinity and this is 2 to power 1 by 2 minus it's 2 to power 1 by 3 to whole power n। तो अब ये भी आपको पता होगा, छोटी बेसिक्स आपको, लाइक कभी भी दे रखा है लाइक a to power infinity, so there are two cases, if your base is greater than 1, अगर बेस एक से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी करते हो सो आंसर विल बी इन्फिनिटी, और अगर बेस आपका लेस देन 1 है सो आंसर विल बी 0। क्लियर ना, तो ये छोटी बेसिक्स। तो अब यहाँ पे देखो 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टू पावर 1 बाई 3, दिस बेस इज लेस देन 1, आप निकाल के देख सकते हो कैलकुलेटर से, इट इज लेस देन 1, और अगर बेस लेस देन 1 है तो बेस लेस देन 1 एंड पावर इन्फिनिटी, सो आंसर इज व्हाट, इट इज 0। क्लियर ना, सिमिलरली जैसे हमने इसके लिए निकाला बिल्कुल उसी तरीके से हम इस वाले के लिए काम कर लेते हैं। इट्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 टू पावर 1 बाई 2 माइनस दिस इज 2 टू पावर 1 अपॉन 2 n प्लस 1 एंड टू होल पावर n। अभी इन्फिनिटी यहाँ लगाओगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 टू पावर 0 विल बिकम 1, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ एक और लाइन यहाँ पे। सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन गया 2 टू पावर 1 बाई 2 एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, एंड होल पावर है, अगेन रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें 1 माइनस करोगे तो इट्स 0.41, अगेन द बेस इज लेस देन 1, बेस लेस देन 1 है तो पावर इन्फिनिटी करोगे सो आंसर इज व्हाट, इट इज 0। ये तो पूरा पूरा सेट हो गया यार सैंडविच थ्योरम, कि आपने आपका जो एस था वो एक्चुअली इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा था और उनकी वैल्यूज दोनों एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 दे रहा है। दैट मींस अवर क्वेश्चन विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जिसे आपने यस माना हुआ है दैट इज द सेम, 0 विल बी योर राइट आंसर। डन ना, सो ए इज द राइट चॉइस बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023, इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितना बन सकता है कैलकुलेशन वाइज, सो एक एक करके देखते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, काफी कुछ तो इजीली सॉल्व होता दिख रहा है, लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेते हैं पहले तो साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई, नीचे कॉस क्यूब से कोई परेशानी नहीं है मुझे, कॉस 0 विल बिकम 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, आगे देखें तो आगे लिख रहा है इट्स साइन क्यूब ऑफ 4x एंड डिवाइड बाई, और नीचे भी अभी ऐसे ही बना रहने देते हैं लॉग बेसी, दिस इज 2x प्लस 1 एंड दिस इज होल पावर 5 एक्चुअली। ठीक है ना, होल पावर 5 है। अब आपको ये छोटी मोटी बेसिक्स पता है, लाइक कभी भी दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स, तो आप इसको एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आपका साइन एक्स साइन 0 पे टेंड हो रहा है तो यू कैन ट्रीट इट लाइक एक्स। ठीक है ना, इन द सिमिलर वे लाइक ऐसा कुछ मिल जाता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यू कैन ट्रीट इट लाइक एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इन द सिमिलर वे अगर कुछ के एक्स टाइप मिल जाता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स टाइप, देन यू कैन ट्रीट इट एज के स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। है ना, सो दीज आर सम बेसिक्स यू शुड बी क्लियर। ठीक है, तो इससे क्लियर होना चाहिए आपको। सो नाउ दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ 3x, सो जो भी मैंने समझा उसी बात को अप्लाई कर देते हैं, देन राइट इट 3x टू द होल स्क्वायर, नीचे लगाओगे cos 4 cos 0 विल बिकम 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चलो
साइन क्यू 4x, अगैन यू कैन राइट इट, अभी सीख लिया हमने 4x का होल क्यूब एंड डिवाइड बाई, नीचे देखें तो नाउ लॉग बेसिस दिस इज 2x प्लस 1 एंड होल पावर 5, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, सो इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब, सो इट्स 64, ठीक है, इसको अलग कर लिया हमने, और जो बच रहा है दैट इज एक्स टू पावर 5, और नीचे भी देखें तो दैट इज द सेम लॉग बेसिस एक्स 2x प्लस 1 होल पावर 5, डन ना। अब ये भी थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ रखी है आपने, लाइक कभी भी लिखा हुआ है लॉग बेसी पर दिस इज के एक्स प्लस वन एंड डिवाइड बाई एक्स लिखा होगा अगर आपका, सो बेसिकली द आंसर इज व्हाट, इट इज के, है ना। तो ये एक्सप्रेशन ही बताया था, सब कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। यू कैन राइट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, दिस इज 9 इंटू 64, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ये पावर 5, कैन आई राइट इट द सेम दैट लाइक एक्स अपॉन दिस इज लॉग बेसी दिस इज 2x प्लस 1, ठीक है ना, एंड होल पावर 5 एक साथ ही लगा दूं, और अब आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो लाइक लॉग बेसिक कोई के एक्स प्लस वन वाला, सो व्हाट विल बी द आंसर, इट्स 1 अपॉन 2 एंड होल पावर 5, सो फाइनली आई एम राइटिंग द आंसर, इट्स 9 इंटू 64 एंड डिवाइड बाई दिस इज 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 इज 32, सो 32 से 2 टाइम्स, सो योर आंसर इज व्हाट, इट इज 18, सो 18 is your right answer. So in next question, JEE Mains 2023, question is saying that alpha and beta are the roots of the equation. So अगर alpha और beta इनका roots है, then I can satisfy them. A alpha square प्लस बी अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और सेम अगर आप कह रहे हो बीटा भी इसका रूट्स है तो बीटा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा एंड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, डन ना। सो दीज आर द टू इक्वेशन जिनका हम फायदा आगे ले सकते हैं, ठीक है सर। कुछ और टर्म्स आपको बीच में अप्लाई करने पड़ेंगे, लाइक एक तो दिख रहा है वन माइनस कॉस टू थीटा टाइप, तो कभी भी वन माइनस कॉस टू थीटा लिखा है, हाफ एंगल का फॉर्मुला यूज करते हो तो इसको आप लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, हाफ एंगल हो जाता है टू थीटा का, थीटा बन जाता है, ठीक है, एक ये यूज में आएगा। और भी कुछ टर्म्स छोटे छोटे उनको समझ लीजिए, एक जो कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक दिख रही है उसको ध्यान से देखो, कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, अगर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैं एट एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन अल्फा पे निकालूं, अगर आप एक्स की वैल्यू वन अपॉन अल्फा लगाते हो, सो दिस इज वन अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड प्लस दिस इज बी अपॉन अल्फा एंड प्लस ए, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो यू विल टेक द एलसीएम एज अल्फा स्क्वायर, दिस इज वन प्लस दिस इज बी अल्फा एंड प्लस दिस इज ए अल्फा स्क्वायर। अब ऑलरेडी पता है आपको ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस वन की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक में जब मैंने एक्स की वैल्यू वन अपॉन अल्फा लगाई तो ये तो जीरो हो जा रहा है, सो कैन वी से दिस क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स एट वन अपॉन अल्फा, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, ये कहीं पे भी दिखेगा, सो मुझे पता है सर इसके दो रूट्स तो कंफर्म मुझे, एक तो वन अपॉन अल्फा सेटिस्फाई हो रहा है, सिमिलरली वन अपॉन बीटा भी सेटिस्फाई होगा, तो चलो ये क्वांटिटी कहीं दिखेगी तो इसके रूट्स मुझे क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, आप सॉल्व कर देंगे करके। सो अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, ये अल्फा कर लीजिए यहाँ पे, दिस इज नॉट ए दिस इज अल्फा एक्चुअली, ठीक है ना, इसको सुधार लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस, समझते हैं क्या है। सो दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू वन अपॉन अल्फा एंड वन माइनस कॉस थीटा, सो आई जस्ट यूज द फॉर्मूला, वन माइनस कॉस थीटा बोले तो टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर ऑफ जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका हाफ हो जाएगा, सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड डिवाइड बाई, नीचे चलें, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ, आप चाहो तो अंदर से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो सो दैट और अच्छे से टर्म दिखने लगे, अल्फा स्क्वायर अंदर से अल्फा कॉमन लिया, so बन गया एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा टू द होल स्क्वायर, एंड होल पावर आप देखो तो होल पावर भी चल रही है, इट्स वन बाई टू, ठीक है, उसको भी आखिरी में देखेंगे चल के। सो अब देखो तो टू से टू चला जा रहा है, वन बाई टू पावर से स्क्वायरिंग वगैरह भी हट जाएगा तो भी हटा देता है, सो इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू वन अपॉन अल्फा एंड दिस इज साइन ऑफ ये साइन स्क्वायरिंग हट चुकी है, नाउ ये क्वाड्रेटिक देखें तो इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके रूट्स वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, अगर रूट्स ही हैं तो कहना राइट द क्वाड्रेटिक लाइक एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा इंटू एक्स माइनस वन अपॉन बीटा एंड डिवाइड बाई टू, किसी भी क्वांटिटी के अगर रूट्स पता है तो आप उसको इस तरीके से कर लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा बचेगा और नीचे देखो तो ये एक्स माइनस वन अपान अल्फा बचा, ठीक है। आप फिर से कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, लाइक लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कभी भी लिखा होगा साइन ऑफ के एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स, तो आपका जो आंसर होता है दैट इज के, तो ये कुछ इसी तरीके का है, नीचे जो एक्स माइनस वन अपान अल्फा लिखा है ये भी लिखा है एक्स माइनस वन अपान अल्फा, तो ये जो के का काम कर रहा है, के का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वन अपान बीटा बाई टू, सो दैट विल बिकम योर आंसर, ठीक है ना। सो ये आंसर बनेगा, और एक्स की वैल्यू कितनी लगानी है, वन अपान अल्फा, सो वन अपान अल्फा माइनस वन अपान बीटा, ठीक है, ये बचा ऊपर से डिवाइड बाई टू, और एक अल्फा पहले चल रहा था, दिस इज योर आंसर। और वो कह रहे हैं कि दिस इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन के टाइम्स वन अपॉन बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा के, तो सिंपल कंपैरिजन कर दें, सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ के एज टू अल्फा, डन ना, सो टू अल्फा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2023, सो देयर आर टू स्टेटमेंट एक्चुअली, सो स्टेटमेंट S1 कह रहा है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बड़ा सा रिजल्ट क्या है, ये वन निकलेगा, तो बेसिक क्वेश्चन इट्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप ऊपर से एक तो वन अपान एन स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, आप अंदर से चाहो तो टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लोगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर ये एन तक चले गए हम लोग, सो वन से लेकर एन तक का सम आपको आता है, टू बाहर चला गया, इट्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वन से लेकर एन तक का सम इट्स एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और नीचे एन स्क्वायर चल रहा है, टू से टू भी चला गया, सो प्रॉब्लम विल बिकम लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंदर है एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ऊपर नीचे बहुत हैविंग द सेम पावर, सो आंसर इज व्हाट, इट इज वन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर है सर आपका, ठीक है, S1, S2 पे आ जाता है, अभी S2 क्या कह रहा है, इट्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी
इट्स 1/n² 16। अभी जो अंदर लिखा हुआ है, कहना राइट एट r⁵ एंड आर की जो वैल्यू लेनी है आपको 1 से लेकर n तक लेनी है, ठीक है ना। अभी इसको देखें, इसको कैसे मैनेज करने का। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंदर r⁵ है तो क्यों ना इसमें से एक 1/n बाहर कर दूं मैं, और बचे हुए को एक साथ ही लिख देता हूँ, r/n² एंड आर की वैल्यू जो लगानी है वो 1 से लेकर n तक लगानी है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इंटीग्रल ऑफ r/n को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, so x⁵ dx एंड लिमिट 1/∞ सो 0 to 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, बेसिक इंटीग्रल x⁵16/16 एंड लिमिट इज 0 to 1, पुट द अपर लिमिट 1/16 माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज 0, सो 1/16 इज योर आंसर। सो एक्चुअली बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, है ना, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE 2023, नाउ इट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एंड दिस इतना सारा दे रखा है। तो अभी मैंने एक्सप्रेशन ये अभी बताया भी था, 1 माइनस कॉस 2x जो नीचे लिखा हुआ है, आप इसे क्या लिख सकते हो, इट्स 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है ना। तो चलो पहले लिखते हैं। एक तरीका और भी, आप एक्सपांसन कर दो, e⁴x का अलग एक्सपांसन खोल दो, cos थीटा का अलग खोल दो, या उससे बचना है तो आप एलएच रूल वगैरह का भी फायदा ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं एलएच से ही कर देता हूँ, इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस इज e⁴ax, अभी ऊपर ऐसे रहने देते हैं, माइनस दिस इज cos ऑफ bx एंड माइनस ऑफ दिस इज cx e⁴ माइनस ऑफ cx एंड होल डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई, नीचे आपको क्लियर है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन राइट इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इट्स e⁴ax माइनस दिस इज cos ऑफ bx माइनस cx e⁴ माइनस ऑफ cx एंड डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई दिस इज 2x², ठीक है ना, ये बन गया सर। अब आप x की वैल्यू 0 लगाते हो तो रख के देखो, e⁴01 cos 01 1 माइनस 1 एंड दिस इज 0, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। और अब अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो मुझे एक ही रूल, हम एलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं सर, रूल अप्लाई कर दिया। सो इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आगे करा, सो a e⁴ax, इधर करा सो प्लस का b साइन bx, और अंदर गया तो इधर पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x का हो गया 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड वाले का करा, सो माइनस सी एक्स e⁴ माइनस सी एक्स एंड होल डिवाइड बाई, नीचे जो चल रहा है नीचे वाले का कर दिया, सो दिस इज 4x, ठीक है सर, ये बन गया। अब क्या करने का, अब आप फिर से जीरो लगा के देखो एक बार, तो अगर आप जीरो लगाओगे इधर तो जीरो लगाया, सो e⁴0 विल बिकम 1, तो ये a बन जा रहा है, साइन जीरो तो जीरो कर देगा, अंदर लगाओगे ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे लगाया तो e⁴0 विल बिकम 1, सो a माइनस c/2 ऊपर बन रहा है और नीचे बन जा रहा है जीरो। तो अब अगर इसका आंसर 17 पे पहुंचना है तो दैट मीन्स इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनानी है। सो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि a माइनस c/2 को भी जीरो होना पड़ेगा। सो अगर a माइनस c/2 को जीरो कराया, सो a इक्वल्स टू हो गया c/2, तो दैट मीन्स c की वैल्यू आप 2a लिख सकते हो। क्लियर ना ये बात, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने के लिए एक ऊपर वाले को भी जीरो करा तो c की वैल्यू 2a लिख सकते हैं। चलते हैं वापस क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू कंफर्म हो गई उसको लिख लेते हैं। सी की वैल्यू 2a कंफर्म है, सी की जगह पे 2a लगा दिया, 2 से 2 कट गया, वो a बचा, a बच गया तो a कॉमन आ गया फर्स्ट टर्म, और ये थर्ड वाला टर्म, इसमें देखो a आ गया कॉमन, ये लिखा है e⁴ax और ये लिखा है माइनस ऑफ e⁴ माइनस ऑफ cx, ठीक है ना, एक तो ये टर्म आ गया प्लस का, ये लिखा हुआ है b साइन ऑफ bx को ऐसे रहने देता है, और लास्ट टर्म माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सिर्फ a लिखा हुआ है, ठीक है ना, a अंदर जाएगा, और c की जगह पे भी चाहो तो वैल्यू लगा दो, c की वैल्यू है कितनी 2a, यहाँ पे है 2a, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 2a² x इंटू e⁴ माइनस ऑफ cx, ठीक है। अभी जो 4x है चाहो तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, एक बार इस वाले में डिवाइड कर दिया 4x, एक बार इस वाले में इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया 4x, एक बार इस वाले में 4x इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, तो ये x चला गया, साइन के एक्स बाई एक्स, तो ये तो b बचेगा, तो ये हो गया b इंटू बी, सो b²/4, इधर ये कट चुका है, अब आप वैल्यू लगाओगे तो इधर भी बन गया। अब आगे वाले का भी देख लो, इधर सिंपल एक बार और डिफरेंशिएशन चाहो तो चला लगा दो, सो दैट ये भी क्लियर हो जाए। सो लिमिट x, अभी लिमिट चाहो तो नहीं लिखो, डायरेक्टली आंसर ही लिख देता। सो फर्स्ट वाले का आप अलग से डिफरेंशिएशन वगैरह करवा लो एक बार और, क्योंकि आप लगाओगे सो 1 माइनस 0/0 बन रहा है, तो फर्स्ट वाले का और सॉल्व कर लेना। सो फर्स्ट वाले का आंसर मैं सीधे लिख देता हूँ, a अंदर करोगे सो ये आ जाएगा a e⁴ax एंड दिस इज प्लस c e⁴ माइनस cx एंड डिवाइड बाई, नीचे करोगे डिफरेंशिएशन तो 4, इसका आंसर आप निकाल चुके हो, इट्स b²/4, और इस वाले में तो e⁴0 विल बिकम 1, तो दिस इज a²/2, आप इसमें भी लगा दो e⁴01 e⁴01, और c की जगह 2a लिख देने का, 2a इंटू a, सो दिस इज 3a, सो दिस इज 3a²/4, सो फाइनली हम पहुंच गए, इट्स 3a²/4 प्लस दिस इज b²/4 एंड प्लस दिस इज a²/2, a²/2 भी आप लिख सकते हो 2a²/4, so 3a प्लस 2a, so this is 5a²/4, so 5a² प्लस b²/4, ये मेरा आंसर आया, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स 17। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ 5a² प्लस b² डिसाइड हो गया मेरा, इट्स 68, ठीक है ना, सो 68 इज योर राइट आंसर, डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE मेन 2023 क्वेश्चन इज सेइंग लिमिट एंड t टेंड्स टू 0 एंड दिस फॉर्मेट। सो अगर आप फॉर्मेट में t की वैल्यू 0 लगाते हो, सो दिस इज 1 टू पावर इन्फिनिटी, 2 टू पावर इन्फिनिटी एंड 3 टू पावर इन्फिनिटी एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लास्ट टर्म मिलेगा n टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, होल पावर कितना चल रहा है साइन स्क्वायर टी, और टी की वैल्यू 0 है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। तो अगर आप 1 टू पावर इन्फिनिटी या 2 टू पावर इन्फिनिटी देखें, तो ऑल टर्म्स आर इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो जब भी सारे टर्म्स इन्फिनिटी टेंड कर देते हैं तो हम अब बेस को लेस देन वन बनाने की कोशिश करते हैं। अब बेस लेस देन वन कैसे बनेगा, तो हाईएस्ट पावर जो है उसको कॉमन ले लो आप। सो यू हैव टू टेक एन टू पावर इन्फिनिटी कॉमन। सो अभी आप समझेंगे सोल्यूशन में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट एम आई राइटिंग, इट्स लिमिट टी टेंस टू जीरो, आई जस्ट टेकन एन टू पावर साइन स्क्वायर टी। ऐसा भी बोल सकते हो ना, सबकी पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी है, तो सीधे बोल दो ना एन की पावर कॉसेक स्क्वायर टी सब लिए बैठे हैं। तो मैंने करा क्या, मैंने अंदर से एन की पावर कॉसेक स्क्वायर टी को कॉमन ले लिया। एंड होल पावर कितनी लगी हुई है, होल पावर चल रही है सर साइन स्क्वायर टी, मैंने इतना कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी लाइक वन अपॉन एन टू पावर कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है ना। एंड प्लस द सेम, दिस इज टू बाई एन टू होल पावर द सेम, इट्स कॉसेक स्क्वायर टी। एंड ऐसे करते करते लास्ट जो मिलेगा वो एन बाई एन करोगे तो लास्ट में वन आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बन गई सर। अब ये cosec स्क्वायर पावर ऊपर पावर है, सो मल्टीप्लाई हो गया, एन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टी टेंस टू जीरो, नाउ इट इज एन, और अंदर आप देखो तो सारे नाउ cosec स्क्वायर टी इन्फिनिटी, और बेस इज नाउ लेस देन वन, बेस लेस देन वन है, पावर इन्फिनिटी है, सो ऑल टर्म्स टेंस टू जीरो, दिस टेंस टू जीरो, दिस टेंस टू जीरो। सो सारे टर्म्स अंदर जीरो बन जाएंगे और लास्ट आपका सिर्फ लास्ट में वन बचेगा। सो एन इंटू वन, व्हाट इज योर आंसर इज ऑल्सो एन। सो ए ऑप्शन करेक्ट। So next question, JEE in 2023, set of all values of a for which the expression is given and this इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी वगैरह क्लियर कर लेते हैं, लाइक लिमिट एक्सटेंस टू ए, आप अलग अलग कर सकते हो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस फाइव बाहर जा सकता है, इन द सिमिलर वे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स एंड माइनस टू बाहर जा सकता है, और उसका आंसर दे रखा है जीरो। सो फ्रॉम ईयर लिमिट एक्सटेंस टू ए एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स, ये माइनस सेवन बन गया, वो उस तरफ चला गया, सो प्लस सेवन, ठीक है ना। इसका आंसर आपको सेवन दे रखा है, ए पे आपको पहुंचना है। कह रहा है कि सेट ऑफ ए बता दो कि इसका आंसर सेवन पे आ जाए। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिसीजन लेना है तो आप ए के लिए पहले कंफर्म तो हो कि ए एक्चुअली है क्या आपका। तो आप ए के लिए क्या सोचोगे, एक तो ये केस है कि बेसिक आप ये सोच के देखो कि एक तो एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट ए बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अगर एक इंटीजर है तो फिर सॉल्व करके देखो इसको। सो लिमिट एक्सटेंस टू ए, आई आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आई निकलता है, और टू आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी माइनस टू आई निकलेगा, सो दिस इज सेवन एक्चुअली। सो द वैल्यू ऑफ आई इज व्हाट, इट इज माइनस सेवन। अगर आप ए को एक इंटीजर मानते हो तो आई का जो इंटीजर निकला, मतलब ए की जो वैल्यू निकली वो निकली जाके माइनस सेवन, ठीक है। तो माइनस सेवन आई की वैल्यू निकल रही है, तो वो तो चारों ही ऑप्शन में मैच हो रहा है भाई, माइनस सात से माइनस साढ़े छः, चारों ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा था, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी दूसरा केस क्या है उसको समझते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि लेट अब ऐसा मान लें हम कि हमारा जो ए है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आई, वो आई नहीं है, मतलब वो इन चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी वैल्यू पे है आई के अलावा। तो अगर ए आई नहीं है तो फिर ए की वैल्यू आप कैसा मानोगे, आई नहीं है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा लाइक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो चलो हम इसको मान के देख लेते हैं कि मेरा ए इक्वल्स टू आई प्लस एफ टाइप है। अगर आई की ए की वैल्यू ये लेट कर ली तो अभी वापस क्वेश्चन पे आ जाता। अब फ्रैक्शन का भी दो केस होते हैं ना यार, फ्रैक्शन से मतलब है कि फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है देर आर, उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू के लिए आप श्योर हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होती है। बट चलो पहले क्वेश्चन में रख देते हैं इसको, इट्स लिमिट एक्सटेंस टू ए, आपने ए को आई प्लस एफ मान लिया तो हर जगह पे लगा देता, लगा दोगे तो आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो तो आई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ, प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस टू आई बाहर निकल जाएगा, एंड माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एफ ये बचेगा, एंड द आंसर इज व्हाट, इट इज सेवन, ठीक है। सो आई माइनस टू आई, सो माइनस ऑफ आई, so its limit extends to a, this is minus of I and plus greatest integer of f and minus greatest integer of 2f, और इसका आंसर दे रखा है सेवन। अब f की बात करें तो योर f जो फ्रैक्शन होता है वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है। आपको डिसीजन किसका लेना है, 2f का भी, तो 2f की वैल्यू लाई करेगी जीरो से टू, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर टू इंटीजर डिसीजन ले पाता है। तो आपको क्या करने का, दो केस बना लेने का। एक बार तो ये केस बना लिया कि जब f की वैल्यू जीरो से वन बाई टू लाई करा दी मैंने, सो दैट अगर आप जीरो से वन बाई टू कराओगे तो 2f की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी। और दूसरा केस जब आपका फ्रैक्शन की वैल्यू वन बाई टू से वन करा देंगे, भाई ओवरऑल जीरो से वन कराना, तो मैंने दो केस बना लिए। इस केस में अगर आप टू एफ की वैल्यू पूछोगे तो उसकी वैल्यू लाई करती है वन से लेकर टू तक के बीच में, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं इस केस में। सो लिमिट एक्सटेंस टू ए, योर एफ इज बिटवीन जीरो टू वन बाई टू, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ विल बी जीरो ईयर, ठीक है, माइनस आई प्लस ये तो जीरो हो गया, और टू एफ की वैल्यू जीरो से वन है, सो अगेन आंसर इज वॉट, इट इज जीरो। सो दिस इज सेवन, सो द वैल्यू ऑफ आई इज वॉट, इट इज माइनस सेवन, ठीक है। आपने जो ए माना था दैट इज आई प्लस एफ, आई निकला माइनस सेवन, और एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में ले रहा हूँ, जीरो से वन बाई टू के बीच में। तो ए भी बता दो ना, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस सेवन से लेकर माइनस सेवन प्लस वन बाई टू, सो इट्स माइनस सिक्स पॉइंट फाइव। तो इस केस से हमें समझ आया कि ए की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। चलिए दूसरी तरफ आ जाता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि एफ की वैल्यू वन बाई टू से वन है, सो लिमिट एक्सटेंस टू ए, दिस इज माइनस ऑफ आई, अब आप यहाँ पे रखो एफ, एफ आपका वन बाई टू पॉइंट फाइव से वन है, सो अगेन पॉइंट फाइव से वन है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो ही हो जाएगा। टू एफ की वैल्यू वन से टू के बीच में है, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन हो जाएगा, एंड दैट इज सेवन। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ आई इज वॉट, इट इज माइनस ऑफ एट। आई की वैल्यू माइनस एट है तो फिर एक्चुअली ए क्या होगा, आई यहाँ पे लगा दी माइनस एट प्लस वन बाई टू, सो इट्स माइनस सेवन पॉइंट फाइव। और कहाँ तक जाना है, माइनस एट प्लस वन, माइनस एट में प्लस वन करा, सो इट्स माइनस ऑफ सेवन, डन ना। सो ओवरऑल यू दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये कह रहे हैं माइनस सात से माइनस साढ़े छः तक, और भी आगे चलो तो माइनस सात से। सो ओवरऑल आंसर अगर आपको लिखना है कि ए एक्चुअली कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो मैं बोल सकता हूँ ए बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस साढ़े सात से, सो माइनस ऑफ सेवन पॉइंट फाइव से लेकर कहाँ तक, माइनस ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव तक, है ना। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जे मीन्स 2023, लेट एक्स इक्वल्स टू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है सर, एक्स इक्वल्स टू टू रूट है तो सेटिस्फाई करा देता है। टू पुट कर देते हैं, टू का स्क्वायर 4 प्लस टू पी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टू पी प्लस क्यू या टू पी प्लस क्यू मन निकालो। चलो अभी यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू मुझे पता चल गई सर। अब नीचे देखो ध्यान से, जो एफ एक्स दे रखा है एक्स डज नॉट इक्वल्स टू टू पी। एक्स की वैल्यू जब जब टू पी नहीं है तो फंक्शन एक बड़ा सा दे रखा है। जो अंदर फंक्शन दे रखा है उसकी शकल पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं पहले। जो कॉस के अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो यहाँ पे सुधार कर लेना पहले तो, कि ये पी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इट्स फोर पी एक्स लिख लेना, एरर हो क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स प्लस दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू एंड प्लस 16। ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे पहले काम करते हैं थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, ये माइनस फोर पी एक्स लिखा हुआ है, आप लास्ट के टर्म को देखो। ये एट क्यू कैसे बन सकता है, टू इंटू फोर क्यू, तो लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर प्लस दिस इज एट क्यू एंड प्लस दिस इज फोर का स्क्वायर। तो लास्ट के तीन टर्म देखो तो लिखा है क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अभी समझते चलें, थोड़ा सा पेशेंस बना के अभी समझ में आएगा। लास्ट के तीन टर्म को देखें तो लिखा हुआ है क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर, और क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर तो यहाँ से बना सकते थे ना। क्यू प्लस फोर की वैल्यू अगर मैं निकालूं सो इट इज माइनस ऑफ टू पी। सो फिर डू द होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर इज वॉट, इट इज फोर पी स्क्वायर। ठीक है ना, यू कैन राइट इट एज फोर पी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स प्लस दिस इज फोर पी स्क्वायर को लिख सकते हैं टू पी का स्क्वायर। अब फिर से देखो होल स्क्वायर बन जा रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये जो अंदर बड़ा सा लिखा हुआ था इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और दूसरी बेसिक्स, वन माइनस कॉस थीटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो जब लिमिट एक्सटेंड्स टू टू पी, अंदर सॉल्व करोगे वन माइनस कॉस थीटा तो उसको लिख दोगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और जो अंदर सॉल्व करा सो दैट इज व्हाट, इट इज एक्स माइनस टू पी का, एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड होल डिवाइड बाई, नीचे क्या चल रहा है, इट्स एक्स माइनस टू पी टू द होल पावर फोर। ठीक है ना, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब आपको पता है अगर ये एंगल्स आपके मैच हो जाते हैं, एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर जो भी है, सो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा हुआ है तो आप उसी को रिपीट कर सकते हो। यू कैन राइट इट एक्स माइनस टू पी टू द होल पावर, स्क्वायरिंग करोगे तो पावर फोर एंड डिवाइड बाई नीचे टू का स्क्वायर सो फोर, ये लिख सकते हो। एंड डिवाइड बाई नीचे भी वही लिखा हुआ है, इट्स एक्स माइनस टू पी टू होल पावर फोर। ठीक है ना, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गया, टू से वन बाई फोर। सो आंसर इज वॉट, इट इज वन बाई टू। तो ये टू पी किसी पे भी वैलिड है, लाइक टू पी के अलावा, टू पी पे तो जीरो ही था आंसर मेरा, टू पी प्लस करो या टू पी माइनस करो, तो आप किस पे पूछ रहे हो वैल्यू। अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका एक्चुअली, क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 22 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बता दो। तो मेरा आंसर टू पी प्लस या टू पी माइनस पर डिसाइडेड है, टू पी प्लस ही मान लेते हैं चलो। तो ये पी की वैल्यू 11 लगा दो, तो 11 इंटू टू 22 प्लस पे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअली आंसर क्या बन गया जाके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पॉइंट फाइव क्या होता है, सो जीरो। सो जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023, क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ जी एच बी द रियल वैल्यू फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एच एक्स दे रखा है, और आपसे पूछी जा रही है वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू वन जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस वन की। तो सबसे पहले तो ये पता तो चले हमें कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो पहले एच एक्स की बात करें तो एच एक्स कितना दे रखा है। अच्छा, उससे पहले एफ एक्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एफ एक्स कितना है। तो एफ एक्स में ध्यान से देखें तो देर आर टू केसेस, आइदर योर एक्स इज जीरो या फिर एक्स जीरो नहीं है। अगर एक्स जीरो नहीं है तो फिर दो केस बनेंगे, या तो एक्स पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव बनेगा तो प्लस वन, निगेटिव बनेगा तो कट के माइनस वन, अदरवाइज नीचे दे रखा है जीरो पे वन। ठीक है ना, सो दिस वन माइनस वन, वन कब आएगा, जब आप एक्स पॉजिटिव डालोगे, माइनस वन कब लिखूंगा, जब एक्स नेगेटिव डालोगे। तो एफ एक्स का डिटेल क्लियर है। आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, लिमिट एक्स टेंस टू वन, अगर वन पुट कर रहे हो दैट मींस पॉजिटिव पुट कर रहे हो, पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू मैं वन ले लेता हूँ सबसे पहली बात। सो एच एक्स पे चलते हैं, एच एक्स इज वॉट, एच एक्स कह रहा है ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स के लिए मैं श्योर हूँ एफ एक्स की वैल्यू वन होगी, कब, जब जब आप पॉजिटिव पे पूछोगे। आप वन पे पूछ रहे हो, वन मतलब पॉजिटिव एक्स पे, सो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इट इज वन। तो मेरा एच एक्स पहले तो डिसाइड हो गया। अब आपको क्वेश्चन में नीड किसकी है, एच ऑफ एक्स माइनस वन की। एच एक्स अगर पता चल गया तो एच ऑफ एक्स माइनस वन भी लिख दो, एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन करा दो एंड माइनस ऑफ वन। इसको सॉल्व करोगे सो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये माइनस वन पीछे जाएगा तो माइनस टू एंड माइनस वन, सो माइनस ऑफ थ्री। सो योर एच ऑफ एक्स माइनस वन एक्चुअली डिसाइड हो गया, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ थ्री। ठीक है सर, ये मेरा एच ऑफ एक्स माइनस वन आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या था, अब चलते हैं वापस सोल्यूशन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअली लिमिट एक्स टेंस टू वन, जी के अंदर ये बड़ा सा लगा दो। तो जी के अंदर आप लगा रहे हो एक्स की वैल्यू वन पुट कर रहे हो, वन पुट कर रहे हो तो दैट मीन्स ऊपर वाला फंक्शन उठा लेता है। ऊपर क्या ले रखा है, साइन ऑफ एक्स प्लस वन, और एक्स की जगह पर ये सब बड़ा सा जो भी लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड डिवाइड बाई। सो एक्स की जगह पे लगा दिया एंड प्लस वन और करना है। ठीक है ना, एंड सेम डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे ही बड़ा सा ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड उसमें प्लस वन कर दिया। ठीक है, सो ये बन गया सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करता है। सो लिमिट एक्स टेंस टू वन, बस वो डरा रहे हैं दो तीन फंक्शन बड़े बड़े दिखा के, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। साइन ऑफ इट्स ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस वन, सो दिस इज माइनस ऑफ टू एंड डिवाइड बाई ना, सेम नीचे लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ टू। अब आप एक्स की वैल्यू वन रखते हो, वन वन रख रहे हो तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, वन ही। तो ये बन गया टू, टू माइनस टू, टू माइनस टू। तो आपको पता है कि कभी भी साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स मिल जाए
सो आंसर इज व्हाट, इट इज 1। मतलब ऊपर और नीचे 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए, तो आप 1 जब लगाते हो तो 2 - 2 दिस इज sin 0/0, और sin 0/0 सेम मिल गया, सो आंसर इज व्हाट, इट इज 1। सो 1 इज योर राइट आंसर। तो उन्होंने बस क्वेश्चन को तड़क भड़क करके डरावना बनाया, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तब इन्फिनिटी में तो फंडा क्लियर है, जब जब इन्फिनिटी आएगा तो हम 1/x बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ये है आपका, इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ से एक्स वगैरह की हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आप ऊपर ध्यान से देखें, सो ऊपर से मैं अंदर से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो वो एक्स जब बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा √x, एंड उसकी पावर हो जाएगी 6। अंदर जब आपने कॉमन लिया होगा तो अंदर की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 3 + 1/x एंड प्लस यहाँ पे √3 - 1/x टू होल पावर 6। मैंने अंदर से एक्स कॉमन ले लिया, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है ना। सेम आगे से भी यही कर देता हूँ मैं, √x अंदर से कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया और अंदर बन जा रहा होगा इट्स 3 + 1/x माइनस इट्स इट्स 3 - 1/x टू होल पावर 6। जब भी इन्फिनिटी दिखे तो आप जितना कॉमन ले सकते हो, ट्राई टू मेक 1/1/x टाइप, ठीक है ना, जितना बना सकते हो। ठीक है सर, बना दिया, एंड डिवाइड बाई, नीचे से आप देखो, नीचे से कॉमन क्या आएगा, सो नीचे से आप देखोगे तो x कॉमन आ सकता है, सो यू विल टेक x टू पावर 6 कॉमन, और अंदर जो बचेगा दैट इज 1 प्लस इट्स 1 - 1/x², ठीक है ना, एंड होल पावर 6। एक तो ये बच रहा है, प्लस यहाँ से भी सेम आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बच रहा है 1 - इट्स 1 - 1/x² टू होल पावर 6, ठीक है। एंड दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जो चल रहा है दैट इज x²। अब आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, द सेम ईयर 0, दिस इज 0, सब 0 बन जा रहा है, ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया, ये बच रहा है x³, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे रखोगे तो √3 - √3, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जा रहा है, ये वाला पूरा, और ये बन जा रहा है √3 + √3, सो 2√3, ठीक है, होल पावर 6 भी चल रही है। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं सीधे, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x³ बचेगा, ये x³ ये x³ x² 6, और ये नीचे चला गया, नीचे सॉल्व करोगे तो 1 + 1 दिस इज 1 + 1, सो 2 टू पावर 6, और 1 माइनस, तो ये तो 0 में हो चला जा रहा है, तो 1 + 1 दिस इज 2 टू पावर 6, ऊपर बन जा रहा है 2√3, ऊपर बन गया 2√3 टू पावर 6, एंड डिवाइड बाई नीचे बन गया 2 टू पावर 6, कट गया, सो बचा √3 टू पावर 6। इसका मतलब है 3 टू पावर 3 बोले तो 27, सो 27 इज राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं है उसमें।